अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामला और मसाइल पर। आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है और बिलखुसूस इस वक्त पंजाब और लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो मरकज़ निगाह है। हर शख्स इस बात पर फिक्रमंद है कि जो सियासी कशमकश है इसका कब ख़ात्मा होगा, और कमोबेश रोज़ाना ही ये बात हो रही है कि जो असल मसाइल हैं मुल्क के, मौशी मसाइल और दीगर मसाइल, इनके ऊपर कब तवज्जो दी जाएगी। बज़ाहिर लगता ऐसा है कि किसी भी हुकूमत की कोई तवज्जो इस पर नज़र नहीं आ रही और ना चाहते हुए ये बात दोहरानी पड़ती है। जितने भी पैगामात हम तक पहुँचते हैं बज़रिया सोशल मीडिया, उसमें लोगों की जो परेशानी है या उनकी जो फ़िक्र है वो इसी हवाले से है कि जो बढ़ती महंगाई है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि इसको कैसे कम किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। लोग हैरान थे कि पूरी दुनिया में आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी हो रही है और पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पर तेल की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है। और हद ये है कि इस कदर इजाफ़ा होने लगा है कि पहले ही एक आम आदमी की पहुंच से ये पेट्रोल और दीगर अशिया उसकी दस्तरस से बहुत दूर जा चुकी हैं और इसमें मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है और जिसकी कोई वजह नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर ख़ज़ाना साहब फरमा रहे थे एक जगह कि इस दफ़ा जो IMF की शराइत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम सारी ही शराइत मानने के लिए तैयार हो गए। तो इस हाल तक हमें पहुंचा दिया गया है कि हम तमाम ही शराइत, जितनी भी शराइत हैं, मिनवन उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो ये सूरत हाल और नतीजा ये निकलता है कि ज़ाहिर अपने पल्ले से कुछ करना होता नहीं है, आवाम के ऊपर इसका बोझ डाल दिया जाता है और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। बल्कि ये अब सिलसिला मज़ीद इसमें जो है वो इसको दवाम बख्शा जाएगा, मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाएगा। ये कुल प्लानिंग है। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है और शायद यही वजह है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो खाइफ नज़र आ रहे हैं कि अगर आम इंतखाबात का रास्ता लामहला इख्तियार करना पड़ा तो शिकस्त जो है वो यकीनी होगी। तो बहरहाल अब इस सियासी इस सूरत हाल से कितनी देर और मज़ीद बचा जा सकता है। और नीज़ ये कि ये जो गिरफ़्तारी वाला मामला है यकीनन आपके इल्म में होगा ही, क्योंकि पहले ये बात तो नहीं कही जा सकती थी कि आपके इल्म में होगा, लेकिन अब तो यकीनन ज़राए अबलाग से, सोशल मीडिया से आपको ये ख़बरें आप तक पहुंची रही होंगी कि जो कुछ हो रहा है। तो इसको कैसे कम किया जाएगा, इस जो सियासी तनाव है, लोग इस पे बात करना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं कोशिश करेंगे मुख्तसर वक्त में ज़ेर बहस आए। सियासी जो सूरत हाल है जायज़ा लेना उसका ज़रूरी है। सुबह के वक्त बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे फिर सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। जनाब इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा है, हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कुछ दिन कबल जो है वो लाहौर में उनकी मसरूफ़ियत थी। ज़ाहिर है कि जितने भी इस वक्त कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका जो महवर और मरकज़ है वो लाहौर है और उसमें जो मस्कन है वो शायद ज़मान पार्क है। तो वहाँ से अभी वापस तशरीफ़ ले आए हैं। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाज़िश इरफान भाई। अब ये पूछना कि क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ अपनी आँखों से देखा, क्या वाक़तन ऐसा है जो कुछ मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है कि इतनी कशीदगी पाई जाती है इस ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, हर शख्स अपने तरीके से उसको देख रहा है। तो क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ देखते रहे बहसीत सियासी कारकुन, क्या क्या मुशाहिदे में आया। और यकीनन ये ऐसी सूरत हाल माजी में शायद इसका कभी सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा करना पड़ा है। फरमाइए क्या कुछ देखते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मरकज़ बना हुआ है वो, और महवर बना हुआ है, इस पर कोई शक नहीं। जितने भी इमरान खान के चाहने वाले हैं, उसके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी कोशिश है कि हम इमरान खान के आगे ढाल बन के खड़े हो जाएं। ठीक है, ये मैं वर्कर्स कारकुनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और वो मैंने देखा वहाँ जाके
कि लोग तकरीबन 24 जनवरी से जब से ये मसला शुरू हुआ है वहाँ लोग बैठे हुए हैं, कैंप्स लगा के बैठे हुए हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, यानी कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं। लेकिन इमरान खान के नाम पे उनको ऐसे वो चार्ज हो जाते हैं कि उनकी खुशी का कोई वो नहीं, ठिकाना नहीं रहता, और जो तकलीफें हैं उनको भूल जाते हैं। तो इसी तरह हमारे बहुत से हर इलाके के कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पे, वर्कर्स आए हुए हैं वहाँ पे, वो रहते हैं, लोग खुशियाँ भी मनाते हैं, तराने भी बज रहे होते हैं, लोग अपनी मदद आप खाने भी खिला रहे होते हैं। मैं गया, मैं अपनी सजा से जो किस कैंपों में गया कुछ ना कुछ दे दिया। इसी तरह बहुत लोग कर रहे हैं वहाँ के मकामी लाहौरी, मकामी शहरी लोग। मैं तो हैरान हूँ कि इवन जो जमान पार के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो भी आके बढ़ चढ़ के उनके साथ हाथ बटाते हैं, उनको चीजें देते हैं, उनको अपने पार्क्स दे दिए, अपने ग्राउंड्स दे दिए, हर चीज, मतलब जो चीज। और ये कहते हैं कि जी लोग वहाँ के लोग तंग आ चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे जमान पार के जितने भी घरों में लोग रहते हैं सारे इमरान खान के उसमें मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ, तो वो यासिर भाई पाकिस्तान में पहली दफा इस तरह की सियासत भी हुई कि जिसमें पढ़े लिखे लोग बाहर आना शुरू हो गए, पढ़े लिखे लोग, फैमिलीज जलसों में आना शुरू हो गई, जलसों का ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा, सियासत का ट्रेंड हमने चेंज कर दिया। इसी तरह इमरान खान एक जगह से स्पीच करता है, पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन लग जाती है, जो पहले की नहीं थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तानी स्क्रीन लगा लेते हैं और उसका खिताब सुनते हैं, ये भी चीज़ नहीं थी। इसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट थी 2013 में केपीके में, हम ही ने अपनी गवर्नमेंट से 18 MPs को हटा दिया करप्शन के इल्ज़ाम में, ये भी पहली दफ़ा हुआ। इसी तरह कौमी असम्बली के जो सिंध हाउस में रजीम चेंज हुई तो वो हमारे MNSB के उनको हमने हटा दिया, अपनी ही गवर्नमेंट को कमजोर किया। इसी तरह हमारे जो करीबी इमरान खान के साथी थे जहांगीर तीन और अलीम खान, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान पंजाब इनके बगैर PTI कुछ भी नहीं है, उनको भी हटा दिया करप्शन के इल्जाम में, ये भी पहली दफा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अपने वर्कर्स पे, अपने सपोर्टर्स पे इतना इत्मीनान है कि वो हर काम उनके बिहाफ कर जाते हैं। और अभी भी जो कुछ हुआ उनके वर्कर्स ने किया और उसको खुशी महसूस हो रही है। हालांकि एक स्टेज पे मैं खुद वहां मौजूद था कि इमरान खान ने कहा कि मैं ठीक है, मैं सरेंडर करता हूं, मैं चलो गिरफ्तारी दे देता हूं, कोई मसला नहीं, 4-5 दिन में मुझे कोर्ट में पेश कर देंगे। लेकिन वो जो वर्कर्स खवातीन वहां थे वो उसको बाहर निकल ही ना दिया, घर के आगे मतलब लेयर्स बना ली, वर्कर्स की लेयर बन गई कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने कहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो वो उन्होंने लाहौर में करके दिखाया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात चले दुरुस्त है, आपने कहा कि वर्कर्स ने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब की जितनी भी माजी की तकारीर देखें उसमें एक चीज़ हमें नज़र आती थी, बाद में तो शायद उसका जो महवर और मरकज़ था वो अपोजिशन हुआ, चोर डाकू और ना जाने किस किस किस्म के अलक़ाबात जो है अपोजिशन को उससे नवाजा गया, लेकिन इससे पहले वो इंसाफ की बात किया करते थे। और अब तो वो तकारीर बार बार दिखाई जा रही हैं जिसमें वो कहा करते थे कि अदालतों का सामना करना चाहिए, किसी के ख़िलाफ़ केस हो तो उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वो बड़े पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मजम्मत भी करते थे अगर कोई इस तरह किया करता था एक सियासी जमात। और उसकी जानिब से जब एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की खान साहब ने, और एक नहीं कई मौक़ों पर ऐसा होता रहा। लेकिन क्या वजह है कि अब जब खुद अमलदारी की बात आ रही है, जब खुद मिसाल बनने की बारी आ रही है, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? इसकी क्या वजह है, ये तो ज़रा समझाइए। क्या कोई सियासी कारकुन जो दाएं बाएं मौजूद हैं, मैं तो खैर उनको सियासी कारकुन माजरत के साथ नहीं समझता, मुख्तलिफ़ पार्टियों से होते हुए आए, मफाद परस्त ज़्यादा उसमें लोग हैं, ना चाहते हुए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन क्या उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया कि आप अदालत के सामने अगर इज़्ज़त से अपने आप को सरेंडर करें, उनके सामने पेश हों, जो कि कानून भी कहता है, आइन भी कहता है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक मिसाल कायम की जाए? और अगर यकीन करें कि अगर कुछ नहीं किया, अगर इमरान खान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं अगर वो ठीक नहीं है, तो इसमें क्या ऐसा वो है, ये तो साबित हो सकता है और यकीनन ये साबित होकर रहेगा अगर ये झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, क्योंकि माजी में जितने भी सियासी रहनुमाओं पे झूठे मुकदमात बने, नतीजा उसका सिफर ही निकला है। फरमाइए। देखिए यासिर भाई, अब तो माशाल्लाह से मेरे हाल में मुकदमात की सेंचुरी होने वाली है और ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा भी हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि माजी में इमरान खान पे जितने भी केस बने थे, इमरान खान खुद जाके फेस करते रहे।
जैसे 2018 से पहले जितने कौन भी सा मतलब केस उनके ऊपर बना? केसेस होते थे वो जाते थे अदालतों में, फेस करते थे ना। अभी भी वो अदालतों में जाते हैं, नहीं, फेस मैं करते हैं, वही तो लेकिन इशू जानना क्या चाह है। रहा हूँ, कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर खान साहब पेश हो गए? नहीं, बहुत सारे केसों में गए वो। जैसे जैसे उसमें जाते रहे, अपना मनी लॉन्ड्रिंग वाले में जाते रहे, अच्छा वो जो फंडिंग वाले में जाते रहे, और और बहुत से। मैं असल में एक और मेहमान मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। मैं चाहूँगा, मैं इसके ऊपर मजीद कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम आवान साहब सीनियर रहनुमा हैं, लाइन पर मौजूद हैं। नईम आवान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम आवान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच यासर भाई। नईम आवान साहब, उम्मीद है आपने ये जो गुफ्तगू अब से कुछ देर पहले हो रही थी यकीनन सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं दोहरा देता हूँ। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और बता रहे थे जो कुछ लाहौर में होता आ रहा है। कारकुनान जिस तंगदही के साथ सारी मुश्किलात को देख रहे हैं, सामना कर रहे हैं, वो मिसाली है। ख़ुद भी लाहौर में मौजूद थे, यहाँ से गए ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की ढाल बनने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ उनको फ़राहम करने के लिए। अब बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस तरह सियासी कारकुनान जो वहाँ पर जा रहे हैं, क्या उनका जो जज्बा है उसको ख़त्म किया जा सकता है ताकत के ज़ोर से? फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपके साथ पास आ नहीं सका, कोई बात नहीं, कोई और बात कुछ बातें मैंने इरफान भाई की सुनी है। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद इरफान भाई जो है किसी जलसे में तकरीर कर रहे हैं। असल में यासिर भाई बात ये कि तारीख गवाह है, कायनात में दो लोगों ने ओहदे से हटने पर फसाद पैदा किया। एक तो अर्श पर शैतान ने और फर्श पर कप्तान ने। और मैं आपको ठीक। बताऊं कि 2017 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त भी इमरान खान साहब की जो बातें थी कि मैं देखें आप, कल मैं फैसलाबाद बंद कराऊंगा, फिर परसों जो है मुल्तान बंद कराऊंगा, और 3 दिन बाद जो है फिर मैं कराची बंद कराऊंगा, और फिर पूरा पाकिस्तान बंद कराऊंगा। और कमाल ये है कि नौजवानों को 2023 में कार रजिस्ट्रेशन करवाओ तो मैं सबको जेल में बंद करवाना है। एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये कि जब ये पेट्रोल आपके 63 रुपए लीटर था और आटा 25 रुपए किलो था, तो उस वक्त डी चौक के ऊपर अगर वो मुजरे ना करवाए जाते ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। फिर इमरान खान जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, तहरीक इंसाफ, मैं समझती हूँ कि वो एक सियासी पार्टी नहीं है, ये हमारे इज्तिमाई गुनाहों की सजा है जो हमें मिल रही है। तो हमें जुम्मे का दिन है, इज्तिमाई गुनाहों से हमें तौबा करने की जरूरत है, जब भी हम जो है वो आगे निकल सकते हैं। वो इज्तिमाई जो गुनाह होते हैं उसका फिर निचोड़ जो है वो अवाम इस वक्त जो बचत कर वो अवाम समझ सकते हैं सब चीजों को। ठीक है। बात ये कि इनका अपना जो एजेंडा इस मुल्क के अंदर जिस एजेंडे पर लाया गया था, उस एजेंडों में से कुछ एजेंडे तो ये कामयाब हुए। अब हुआ ये कि 3.5 साल इनको वफाक में हुकूमत मिली, 8 साल केपीके में हुकूमत मिली। इरफान भाई कहते हैं कि पूरी कौम जो है निकल के रोडों पर आ गई, पढ़े लिखे लोग भी आ गए, अनपढ़ लोग भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए, नौजवान भी आ गए, बच्चे भी आ गए। इरफान भी कम से कम जितनी बातें इन्होंने की हैं ये बताएं कि 8 साल जो केपीके के अंदर इन्होंने हुकूमत इनकी हुकूमत थी, उधर कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने जो है वो केपीके को जो है वो डिलीवर किया। कोई रोडों का जाल बता दें, कोई नाम बताएं, किसी एयरपोर्ट का नाम बताएं किसी अस्पताल किया हो, कोई यूनिवर्सिटियों का 2 का नाम बताएं जिन यूनिवर्सिटियों का अस्पताल किया हो, कोई बड़े अस्पतालों का नाम बताएं। ये मैं केपीके की बात कर रहा हूँ। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ, जो पूरे पाकिस्तान की इनके पास जो है वो 3 सूबों के अंदर जो है वो अक्सरियत थी। 3 सूबों की अक्सरियत के बावजूद बात ये कि पहला कप्तान है और पहला आदमी दुनिया का हमने देखा जिसके हाथ में तस्वीर और हमेशा आदमी मुंह पे झूठ रहा है। कभी उसने सच बोला नहीं अवाम के साथ, कौम के साथ। कभी तो जो है वो एब्सोल्युटली नोट के कौम को बत्ती के पीछे लगाता है, कभी तो जो है वो उससे अगर बात करो तो कभी कोई बात करता है, कभी मदीने की रियासत की बात करता है, कभी कहता है मेरे खिलाफ जो है वो साजिश होगी अमेरिका की, तो कभी जो है वो कभी कुछ जो है वो कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। फिर बात ये है कि कौम जो है वो मांगती है सस्ती रोटी, लोग कौम मांगती है एक 3 टाइम की रोटी और साथ में जो है उसको वसाइल चाहिए जो रोजमर्रा रूटीन के अंदर इंसान को चाहिए होता है। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, और इंसान को रोजमर्रा खाने चीज की पीने की जो अशिया है वो सस्ती चाहिए। इन्होंने 3.5 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर गैस हमने देखा कि पिछले 2017 से पीछे जाए तो सर्दियों में तो हम देखा गैस जाता था, इन्होंने गर्मियों में भी गैस बंद किया। बिजली 24,000 मेगावाट बिजली जो इनको देकर गए थे 18 के अंदर,
लाके 13,000 मेगावाट बिजली पे लाके इस मुल्क को खड़ा कर दिया। मुल्क के अंदर शुगर माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, डॉलर माफिया, अदवाज माफिया, माफिया की एक बड़ी जो है ना, एक ऐसी माफिया को ये जन्म दे के गए कि आज तक बात ये कि माफिया को कंट्रोल करना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल है। अब 4 महीने देखे ना, लोग लंदन इलाज कराने क्यों ना जाए। बात ये कि 4 महीने हो गए पाकिस्तान के डॉक्टर इनका प्लास्टर ही नहीं उतार पा रहे हैं, प्लास्टर ही इनका नहीं उतर पा रहा है, और 4 महीने से वो मामूली चोटों पर प्लास्टर नहीं उतर पा रहा। और कौम कह रही है जो 3.5 साल का गंद है वो 10 महीने में पीडीएम जो है वो ठीक कर दे। तो बात ये कि कौम जो है वो कौम की जो रिस्पेक्ट करती है वो कौम को जो रिस्पेक्ट करती है। ये दिहाड़ी पर जो लोग इन्होंने कंपनी और फैक्ट्रियों से इकट्ठे किए हुए और एमएनओ को फोन करके, एमपीओ को फोन करके धमकियां लगा रहे हैं कि टिकट नहीं देंगे, आप भेजो मेहरबानी फरमा के। खुद साहब जो है वो अपनी जमानतें करा रहे हैं, अबूरी जमानतें, और लोगों को जो है वो कह रहे हैं कि आओ और आके जेल भरो तरीक का जो है वो जेल भरो तरीक के अंदर जाते जाओ, और कौम आके पार्क के बाद जहाँ इनका रिहायशगाह है वहाँ आके मेरी आके बात कौम जो है ढाल बन के खड़ी हो जाए। तो नौजवानों को, खवातीन को, बुजुर्गों को ला के उनको ढाल बनाया हुआ है और कहते हैं कि बहुत बड़ा लीडर है पाकिस्तान का। ठीक है, तो मैं जरा बात करूंगा, मैं इरफान भाई से जरा इस मामले पर बात करूंगा ना। बहुत सारे सवालात और बहुत सारे इल्जामात लगा दिए गए। लीडर नहीं कहते सर, जी जी, मजाक है कौम के साथ और बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है कौम के साथ। ठीक है, मैं इरफानुल्लाह नियाजी साहब को मौका दूंगा, वो जरा इन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आपने एक एक करके सारे इल्जामात भी लगाए हैं और निशानदेही भी की। ये बात तो यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी गुफ्तगू आए दिन हम सुनते रहते हैं, मंजर आम पर आ ही जाती है किसी न किसी तरह, जिसमें कभी वो कहती हैं कि अगर ज़मान पार्क नहीं पहुँचेंगे तो खान साहब ने फरमाया कि टिकट नहीं देंगे, और इस तरह ना जाने कितनी बातें जिसका तस्करा मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता। एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज एक शख्सियत है, उनके हवाले से भी बातें सामने आती रहती हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। तो फरमाइएगा, अगर ऐसा जैसा आप फरमा रहे थे कि लोग जा रहे हैं, डाई हार्ट फैंस हैं, पहुँच जाते हैं, सब कुछ है, पर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, किस चीज़ का खतरा है? देखिए, ख़तरा किसी चीज़ का नहीं है। मतलब ये जो अब अगर यास्मीन राशिद हमारे लीडर है, उन्होंने एक बयान या किसी, अव्वल तो ये रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें हम इसकी तो मैं मजम्मत करता हूँ, किसी की भी उनकी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिकॉर्डिंग आ भी गई, उन्होंने ज़ाती तौर पे अगर किसी से बात की है कि ऐसा, देखिए उन्होंने क्या कहा कि खून खराबा ना हो जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से कोई ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, या हमारे वर्करों का नुकसान ना हो जाए। तो आपस में बात की, कोई ना कोई तो इसको मसले को हल कराए। अच्छा इमरान खान, अरे भाई सुन तो ले सर, सर सुने ना, अरे सुन ले, नहीं भाई सुन ले, हौसला रखे, हौसला, अरे हौसला रखे। लोग महंगाई से मर गए, आप उसका बंदोबस्त करें, महंगाई का बंदोबस्त करें। सिंध में गंदम गायब कर दिया आपने, उसका बंदोबस्त करें। 7,000 पे बोरी पहुंच गई है मन की, उसकी गंदम की यार। मैदा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, बेसन का आटा नहीं मिल रहा लोगों को। रमजान शरीफ आ चुका है, आप उसका बंदोबस्त करें। छोड़े सियासत इमरान खान को। इमरान खान आपके बस की बात नहीं है। इमरान खान तहरीक इंसाफ को रोकना आपके बस की बात नहीं है। अपने आप सिंध को देखें और सिंध में महंगाई खत्म करें। इंशाअल्लाह ताला ये 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा, तीसरी बारी हमारी सिंध की होगी, फिर हमारा इमरान खान सिंध में आके बैठ जाएगा, और फिर आप लोगों को लग पता जाएगा कि सिंध में जो लोग अवाम की चेंज चाहती है ना, ये जरदारी माफिया, वडेरा माफिया, सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अवाम सुख का सांस लेंगे, थोड़ा हौसला करें। देखिए हम 2018 केपी की बात कर रहे हैं, केपी के में क्या होता है कि 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई, केपी के में हमारी 2013 में गवर्नमेंट आई। जितने भी हमने काम किए 5 सालों में, लोग इतने खुश हुए कि 2018 में दोबारा ज्यादा तादाद में हमें वोट दिया और हम गवर्नमेंट में आ गए। अब हमें सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, हमें सिर्फ 3.5 साल गवर्नमेंट में हुए हैं, और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चल रही थी, ये तो IMF, हमारे उसमें भी IMF का प्रोग्राम है, चूंकि खान साहब ने कहा था मैं नहीं लूंगा, लेकिन मजबूरन लेना पड़ा हमें, हमने भी लिया, और हमने चीजें सस्ती करके भी दिखाई, हमने उनको आंखें भी दिखाई। ठीक है, आप कहते हैं कि जी IMF से आप बिगाड़ के चले गए, अब तो 1 साल होने वाला है भाई, अब तो 1 साल होने वाला है, आप सही कर लेते ना यार। आपने तो हर सब कुछ लिख के दे दिया उनको, इवन ये कि आपके दौर में तो हमारा जो HP प्रोग्राम है उसकी भी आपने सर्वे करवा दी उनको। आप लोग तो कहाँ है, मुल्क तो आप मुल्क को बेचने वाले लोग हैं यार, मुल्क को तोड़ने वाले लोग हैं। इमरान खान ने एक कौम बनाया मुल्क को। आप लाहौर जाके देख लें,
वहाँ हर कौमियत का बंदा आपको मिलेगा जो यकजा होकर सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है और इमरान खान की बात करता है। वो इधर उधर की बात नहीं करता, पंजाबी पठान सिंधी की बात नहीं करता। इमरान खान ने कौम बना दिया लोगों को। और दूसरी बात ये है, आज इंशाल्लाह ताला 7वीं मरतबा इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा करूंगा। 7वीं दफा मीनार पाकिस्तान को भर के दिखाएंगे। तो वहां की जो हुकूमत उन्होंने कहा कि जलसे की हम आपको इजाजत नहीं देते। भाई इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, अदालत की तरफ से फैसला है तो क्यों मैंने नहीं आना चाहिए कि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसकी कंपेन तो हमने कर ली है। दूसरी बात यह है कि अदालत में इमरान खान ने कहा है कि भाई मैं खुद जाऊंगा, हर जगह पेश होऊंगा। एक अब देखें, वो पाकिस्तान का फेमस लीडर है, वो कहीं भी कहते हैं मैं जा रहा हूं, वर्कर खुद ब खुद वहां पहुंच जाते हैं। आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फेमस नहीं थे? नहीं, कहा है उनके साथ लोग। अच्छा, उनके साथ तो लोग ही नहीं होते। तो ये इतना बड़ा जो मैंडेट उनका है, जो हुकूमत कौन सा मैंडेट है, कौन सा मैंडेट है? मैंडेट होता तो इलेक्शन करवाते ना। तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब भाई मैं मशहूर आदमी हूं, मैं 2 हलकों में दो खुशी चले गए, वो तो 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो इलेक्शन से क्यों भागते हैं? तो फिर अदालत का फैसला है ना, इलेक्शन कराओ। फिर आगे भाई अदालत का फैसला है, इलेक्शन कराओ, उससे भाग रहे हैं। अच्छा, अदालत को दूसरे करके नहीं, इलेक्शन इसको पकड़ के लेकर आओ, उसके भी बगैर जो अदालत का पहले फैसला है उसमें नहीं दे रहे हैं ना। देखिए मसला ये कि वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा 18 तारीख को, 18 तारीख तक इमरान खान की बेल है। ये 18 तारीख तक बेल है, वो 14 तारीख को पकड़ने आ गए। 18 तारीख तक बेल है, 14 तारीख को पकड़ने आ गए। ये कहा तुक बनता है, तो फिर पकड़ के जाते ना फिर। अरे फिर पकड़ लेते ना। अरे बात सुने, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा पुरजोश वर्कर खड़ा है कि अपनी जान हथेली में रख के बैठे हुए वो सारे, कि हमारी इमरान खान रेड लाइन है। और ये हमने लोगों ने वहां साबित करके दिखाया है इंशाल्लाह ताला। ना वो शेलों से घबरा रहे हैं, इतने शेल मारे गए इमरान खान के घर पे जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द अंदर बैठा हो। ये कहां का इंसाफ है यार? लोगों के इर्द गिर्द लोगों के घरों में शेल जा रहे हैं, आम लोगों को तंग किया गया। अब पत्थर की सियासत भी मुतारफ कराई आपने, रियासत के सामने रियासत, रियासत के अंदर रियासत, रियासत के अंदर रियासत नहीं है भाई। वो पाकिस्तान बचाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग खड़े वहाँ पे, वो आम लोग खड़े, आम शहरी खड़े हुए वहाँ पे। अंदर कोर्ट में छुप के अंदर कमरे के अंदर बैठे में, वहाँ जाओ जाके पुलिस कोर्ट जाते हैं, बिल्कुल हर अदालत में जाते हैं। अब उसके फॉलोवर्स, उसकी मोहब्बत करने वाले इतने हजारों की तादाद में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी उसकी लेट होनी है। उनको सिक्योरिटी इश्यूज है, वो कहते हैं मैं वीडियो लिंक पे आके मेरा बयान ले ले। मेरा मतलब वो तो हर तरह से ऑफर करने के लिए तैयार है ना, लेकिन आप वजीर दे के नहीं जी आपने अदालत ही में आना है, तो फिर भाई तो अदालत में आना है तो उसका फिर बंदोबस्त भी करे ना, सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करे। वो अदालत में पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं पहुंचेगा? पहले भी जाता रहा, वो नड्डा लीडर है भाई। वो अभी कल शाम से कम 3 से 4 मरतबा वो आम पब्लिक से खिताब कर चुका है, घर से बाहर निकल के, घर के अंदर नहीं किया, घर से बाहर निकल के खिताब कर चुका है। वो सुल्तान रही बनने की जरूरत क्यों, क्या जरूरत थी कि जजों को डराए, उसके बाद जाके कोर्ट में काला चश्मा पहन के कहे बताना इमरान खान आया था माफी मांगने के लिए। और भाई बात ये सियासत करनी है, सियासत इबादत का नाम है। ये जो तोड़ फोड़ आपने शुरू की हुई लाहौर के अंदर, काश ये सिंध की तरफ करते ना तो आपको बताते हैं सिंध पुलिस आपको करती क्या। ये तो आप अरे मेरे भाई सबर कर जाए, ये 2 हलकों में 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए, फिर सिंध भी आ रहे, सिंध भी इमरान खान आ रहा है, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अली जैदी की क्यादत, पहले हमारे अली जैदी को तो संभाल लो सिंध में, हमारे मुबीन जतोई जनरल सेक्रेटरी सिंध का, उसको तो संभाल लो। हमारा नवाब शरीफ शेर मोहम्मद रिंद आ चुका है, उसको तो संभाल लो। लियाकत जतोई को संभाल लो, गौस अली शाह को संभाल लो, अरबाब रहीम को संभाल लो। अरे मेरे भाई सिंध आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अली जैदी शेरों की तरह सिंध में छाया हुआ है, अली जैदी शेरों की तरह सिंध में छाया हुआ, उसके साथ मुबीन जतोई पूरे सिंध में छाए हुए हैं। आप उनको तो पहले संभालो, हमारे लीडर की बाद में बात करना। अंदर अपने आपको बंद किया हुआ है। और बात ये कि कारकुनों को कहता है ढाल बना लो, एमएनए साहब ने, अरे ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, अबे इन बातों से हम आगे निकलो, इन बातों से आगे निकलो। ढाल बनाई हुई है लोगों ने, वर्कर्स ने ढाल बनाई हुई है, एक ब्रेक के लिए वर्कर्स ने ढाल बनाई हुई है। आप सिंध की खैर करें, आप सिंध की खैर करें, हमारा कप्तान सिंध में आ रहा है। जारी रखते हैं, आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले पता नहीं गुफ्तगू थी या मुबाहिसा था, बहरहाल बात हो रही थी और दोनों जानिब से इल्ज़ामात लग रहे थे। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, नईम अवान साहब, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी जो आप सुन रहे थे कुछ देर पहले ब्रेक पे जाने से, और सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब से सवाल करूँगा, ये जो पुलिस कर रही है, ये तो नहीं कहूँगा, आपसे तो पूछना दुरुस्त नहीं होगा कि सही है या गलत, लेकिन जो वर्कर्स की जानिब से किया जा रहा है वो सब अपनी जगह के राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला जो फरमा रहे हैं, जिस तरह के बयानात उन्होंने दे रखे हैं, वो काफ़ी हैं ये साबित करने के लिए आगे जाके क्या कुछ हो सकता है, गिरफ्तारी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो कारकुनान की जानिब से किया जा रहा है, जिस तरह से रिटेलिएट कर रहे हैं, जिस तरह से कन्फ्रंट कर रहे हैं, तसादुम हो रहा है, ये एक बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है और कर चुका है। इससे बाज रखने के लिए लीडरशिप अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रही? सवाल मेरा ये है, फरमाइए। देखिए, राना सनाउल्लाह की मैं क्या ही बात करूं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमने गिरफ्तार करना ही करना है, 2 दिन पहले उनका बयान आया था, कल उनका बयान आया कि हमें ज़रूरत नहीं है हमने उनको गिरफ्तार करना, कोई ऐसी अहमियत नहीं रख रहा। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। भाई एक इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, राणा साहब आप आए, मुकाबले में आए, ठीक है, आप अपनी इलेक्शन की तैयारी करें और बोले ठीक है भाई हम कुछ नहीं कह रहे, हम इलेक्शन के बाद बात करेंगे। ठीक है, उस तरफ ये लोग आते नहीं है। इनको पता है कि हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इवन इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। हमारे वहाँ इमरान खान की लाइन्स लगी हुई है एमपीज की, और यही वजह है। इतने एमपीएस थे तो उनको कहा लोगों ने, हमारे वर्कर्स उनको कह रहे हैं कि भाई बंदे तो लाओ साथ। यकीन करें मियाँ वाली में हमारे जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो पुराने हैं, पुरानों के बाद जो नए भी आए, हमारे मियाँ वाली की सोशल मीडिया पे हमारे जो नौजवान हैं वो उनको कह रहे हैं कि हमारे खान की हिफाजत के लिए आओ। ठीक है, आप अकेले क्यों आ रहे हो लाहौर में, अपने साथ वर्कर लेकर आओ, अपने साथ बंदे लेकर आओ। ये हमारे कारकुनों की डिमांड हो चुकी है अब। तो इस वजह से वो सारे उनको खलबली लगी कि भाई हर बंदा कह रहा है कि यार बंदे लाओ बंदे लाओ बंदे लाओ। हमारा वर्कर कह रहा है, हमारा वर्कर इमरान खान से मोहब्बत करता है। खुदा ना खास्ता अगर उनके इमरान खान को गिरफ्तार भी करके लेके जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ना पहुंच जाए और इमरान खान को लेके साथ वापस ना आ जाए। ये पाकिस्तान को उस तरफ खुदा के लिए ना लेके जाओ। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड है और कुछ नहीं है, जायज डिमांड है, वो आज कराएं। जो जीत जाए वो आ जाएगा, अल्लाह खैर सल्लाह। इमरान खान कोई दहशतगर्द थोड़ी है। आप लोगों ने जितने भी उस पर केसेस बनाए हुए सारे एक मतलब वो सारे बेलेबल केसेस हैं, लेकिन एक शख्स को सिक्योरिटी इश्यूज है। जब वो निकलता है, आप लोगों ने कहा कि जी इमरान खान घर में छुप के बैठ गया, जब बाहर निकला तो हम कह रहे हैं कि जी लोगों को लेके बाहर निकल आया। तो भाई वो जब बाहर निकलेगा, घर में बैठा था तो अच्छी बात है, आप उसको फिर भी छेड़ रहे थे, जब बाहर आ रहा था फिर भी छेड़ रहे। तो आप चाहते क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना नामुमकिन बात हो गई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम सब कुछ समझ चुकी है कि अब इसके अलावा कोई हमारा चारा नहीं है। ठीक है, मैं ज़रा नईम अवान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगा ये जो बात हो रही है, जैसे इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब ने फरमाया कि अब इमरान खान को जो बचाना है, जैसा भी इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेहद ज़रूरी हो चला है। और ये भी साथ कह रहे हैं कि अदालतों के सामने पेश होने से ना वो माजी में घबराए हैं और ना आप घबरा रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये ताकत का इस्तेमाल बेदरीग किया जा रहा है रियासत की जानिब से, ये काबिल कबूल नहीं है किसी के लिए भी। फरमाइए नईम अवान साहब, क्या कहेंगे? यासिर भाई, बात ये है कि कोर्ट के जो हकामात होते हैं ना, रियासत का काम होता है उस पर अमल करना जी। बात ये कि कोर्ट ने अगर उनकी जमानत मंसूख की है और उनके ऑर्डर निकले हैं कि इनको तलब किया है, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा, फिर बात ये कि रियासत हरकत पे आती है और पुलिस का काम होता है, जो पुलिस अपना काम जो है वो सर अंजाम दे रही है। बात ये है कि ये पहला शख्स है जो इस्तीफे देकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता है, जमानत करा के जेल भरने का ऐलान करता है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो है वो नफ्सियात की जरूरत है इन लोगों को। और अभी आपने देखा जिसको इन्होंने सदर बनाया, चौधरी परवेज इलाही,
वो खुश नसीब डाकू है जिसका दिफा जो है रियासत मदीना के कारकुन कर रहे हैं। हालत ये इस मुल्क के अंदर कि 72 साल से ना चोर, जितने भी चोर थे, नंगे थे, डाकू थे, एटम बम बना के चले गए, मोटरवे बना के चले गए, एयरपोर्ट बना के चले गए, मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। 4 साल ईमानदार आया, मुल्क का दिवालिया करके चला गया पूरे मुल्क का। और बात ये कि जो कोर्ट में केसेस बने हुए, ये केसेस हमने नहीं बनाए, ये वो सारे केसेस हैं जो मैं अगर बात करूं इनके ऊपर, वो केसेस हैं जो केसेस इन्होंने खुद इनके अखबार के अंदर बने हैं। इनका अगर मैं केस की बात करूं, फॉरेन फंडिंग का केस है, वो इनका अकबर एच बाबर, उसने जो है वो आपको पता है कि उसने जो है वो केस डाला है कोर्ट के अंदर कि भाई इनकी फॉरेन फंडिंग होती है, इनके अकाउंट जो है वो 28 अकाउंट है, 28 अकाउंटों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो करेंसी आई है। उसके ऊपर भी इन्होंने पिछले 6-7 साल से स्टे लिया हुआ है। फिर बात ये है कि घड़ियां लेकर आते, घड़ियों की वैल्यू कुछ निकालते हैं और ले जाके बेच देते हैं, घड़ियां ले जाके बेच देते हैं। वो एप्लीकेशन में हमारी नहीं लगी हुई, वो एप्लीकेशन यार ये बात तो छोड़ ही दें आप। नहीं, जब से सारा रिकॉर्ड आया है, छोड़ दें यार कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसने छोड़ दें। मैं अब आपकी जो गाड़ियां ली है, जो चीजें वसूल की है ना, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो छोड़ दें इन बातों को। बड़े लीडर हैं, आप चरपाई और पलंग से नीचे से निकलने के लिए तैयार। अरे आप उस तक पहुंचने की कोशिश, आप उस तक पहुंच तो जाओ ना यार। आपने जिसके बिहाइंड किया हुआ है, जिसके बिहाइंड राणा सनाउल्लाह को लगाया हुआ है, वो कल बयान दे रहा है कि भाई हमें उसकी गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, वो गिरफ्तार कर नहीं सकते आप इंशाल्लाह ताला उसको यार। जो मुंह पे लगा के बाहर निकला है, अभी तो उसका भी फोरेंसिक हमने कराना है और फोरेंसिक हो रहा है उसका। वो नेटो सप्लाई का मास्क के जो तालिबानों ने चोरी किए, जो कंटेनर लूटे थे, उन कंटेनर से निकला हुआ मास्क है, जो मार्क्स इस वक्त इनके पास, जो इनके कारकुनान के पास जो मौजूद है, मैं आपको बताऊं सारे मार्क्स वो हैं जो नेटो सप्लाई की चोरी शुदा जो है वो मार्क्स है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पेट्रोल नहीं भाई इल्जाम है ये तो। पेट्रोल डाल के पुलिस के ऊपर जो है वो इन्होंने तशद्दुद किया, डीआईजी को पत्थर मार के इसकी आंख जख्मी कर दी। ये कौन सी पार्टी है भाई? मैं तो कह रहा हूँ ये बेसिकली सियासी जमात नहीं है, ये हमारी इज्तिमाई गुनाहों की सजा हमें जो मिल रही है, ये उसके ऊपर मुल्क के ऊपर मुसलत हुए। 4 साल के अंदर मुल्क 72 साल से दिवालिया नहीं हुआ, 4 साल के अंदर दिवालिया करके चले गए, मुल्क का खाना खराब करके चले गए। मैंने इरफान भाई से अभी भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि नियाजी साहब ये बता दें मेहरबानी फरमा के, कोई मंसूबा बता दें यार। आप लीडर है और लीडर की जान को खतरा है, भाई मंसूबा बताओ। लीडर वो होता है जो डिलीवर करके जाता है। मुल्क का कोई ऐसा मंसूबा बताओ जो मुल्क के अंदर आप करके गए हो। तकरीरें करने से लोगों के पेट नहीं भरते भाई। बात नहीं कि रोटियां सस्ती नहीं होती हैं, घी सस्ता नहीं होता है, अदवात सस्ती नहीं होती है। पहले से ज्यादा महंगे हो गए वो फीसद आप अदवात महंगी करके गए हो। यार महंगाई मार्च कब निकालोगे? अरे नहीं भाई, महंगाई मार्च आप लोगों ने एक दफा निकाला था, वो कब निकालोगे यार? आपको लोग रुल गए। इमदादी सामान हैदराबाद और सक्कर के बाजारों में बिक रहा है। जो गरीबों को इमदादी सामान मिला ना, वो हैदराबाद और सक्कर के बाजारों में बिक रहा है यार। कोई महंगाई के लिए मार्च तो कर लो, निकल जाओ यार। अपने वजीर खारजा पति कैसे कैसे मुल्कों में जा रहा है, हमने उनका नाम ही नहीं सुना हुआ। दौरे में दौरे किए जा रहा है। अपने सिंध के लोगों को देखो यार, लोगों के घरों में आज भी सैलाब वाला पानी पड़ा हुआ है। आगे बरसात का फिर मौसम आ चुका है। आप लोगों ने पहला पानी नहीं निकाला, फिर बरसात का मौसम आ चुका है। आप करोगे क्या यार? रमजान आ गया है, गंदों के ट्रक आप गोदामों में भर रहे हो और मिलों को नहीं दे रहे हो यार। पूरी वीडियो आ चुकी है, पूरे हक्सवे पे गोदामों में आपने गंदम भर दी है, लेकिन मिलों को नहीं दे रहे हो कि गरीब को कहीं आटा ना मिल जाए सस्ता। चोर दरवाजे से आने वाले लोग यही, उनके साथ यही कुछ होता है। और आपने देखा अच्छा खासा चलता हुआ सी पैक का बेड़ा गर्क करके गए, सी पैक बंद करा के चले गए, कश्मीर उधर दे के चले गए इंडिया को। अरे यार, अरे भाई करंट सिचुएशन की बातें करें, करंट सिचुएशन की बातें करें, महंगाई की बातें करें, लॉ एंड ऑर्डर की बातें करें, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड है उसकी बातें करें, जो पाकिस्तानी अवाम चाहती है उसकी बातें करें। ये पुरानी बातों को छोड़े, पुरानी बातों को छोड़े भाई, सिंध को देखें। बताओ कौम को बताओ ना क्या किया है। अंडे, मुर्गियां, कट्टे, डब्ल्यूसियां। अरे ये पुरानी बातें नहीं भाई, ये तो आप दोहरा के थक गए। मेरे भाई बताओ ना, आप किया क्या, आपको डिलीवर क्या किया है? डिलीवर वो कुछ किया है, डिलीवर इतना मैं बताता हूँ, सुनो,
डिलीवर इतना किया है कि आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। ये हमने डिलीवर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन कराओ, आप लोग 13 जमातें मिलके इलेक्शन नहीं करवा सक रहे हो यार। ये डिलीवर किया हमने जो IMF को आके दिखा के चीजें जानबूझ के सस्ती की थी, आप भी जानबूझ के सस्ती करो ना। ये हम लोगों को डिलीवर किया था। हमने गरीबों को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया, ये डिलीवर किया हमने। 12,000 रुपया जो आपका हमारा जो प्रोग्राम था ना, 12,000 रुपया हर गरीब को ATM के जरिए दिया, ये डिलीवर किया हमने। 6-6 हजार रुपया हर खानदान को राशन का दिया, ये डिलीवर किया हमने अस्पताल बना, हमने अस्पतालों में इलाज फ्री करवाया 10 लाख इंश्योरेंस के थ्रू, ये डिलीवर किया। आज जो गरीब रोडों पे बैठा हुआ है भूखा, कोई भूखा ना सोए, लंगर खाने पूरे पाकिस्तान में खोले, गरीब इज्जत से रोटी खाता था, ये डिलीवर किया हमने पना कराएं बनाई जो आप लोगों ने खत्म कर दी। आज लोग वही फुटपाथों पे सोते हैं जो इज्जत से सोते थे, ये डिलीवर किया हमने। नई नई गाड़ियों की डिमांड, नई नई गाड़ियों की वर्कशॉप, यहाँ पे कारखाने लगना शुरू हो चुके थे, ये डिलीवर किया हमने मोबाइल फोन पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए 3.5 साल में, ये डिलीवर किया हमने। जवाब देने दें, बात मुकम्मल क्या हो जाए। मैं अरे एक फुर्सत इतनी तवील वो है अब 3.5 साल में, ये हमने जो डिलीवर किया ना, तो तभी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। कैसे करता है खट्टों से मुल्क तरक्की कैसे करता है? वो जो आप यूनिवर्सिटी बना के जा रहे थे, वो अंडालॉजी की डिग्री वहां से लोगों ने लेनी थी भाई, वहां से बंगलॉजी की डिग्री लेनी थी वहां से। अरे आप नमल यूनिवर्सिटी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की जैसी एजुकेशन है, आप पूरे सिंध को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक जगह दिखा दो नमल यूनिवर्सिटी जैसी एजुकेशन पूरे सिंध में, कोई एक हमें दिखा दो यार। आप तो सारे पैसे खा गए हो लोगों गरीबों का यार। एक कप्तान टाइटैनिक डुबा गया, एक कप्तान मुल्क डुबो के चला गया। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, कुत्ते काटने की दवाइयां नहीं है, आप हर चीज में कमीशन लेते हो, हर चीज कमीशन लेकर करते हो। रोडों का बुरा हाल है सिंध में यार। सबसे बड़ी बात गंदम के आपने पूरे के पूरे ट्रेले भरे हुए हॉक्सबे के गोदामों में भेज दिए, और सिंध के गरीब लोगों को मिलों में आप गंदम नहीं दे रहे कि आटा सस्ता हो जाए, आप ब्लैक में बेचोगे। आपने इस वजह से वहां सारा कुछ कर दिया है। बहरहाल आप सिंध की खैर बनाओ, इंशाल्लाह जैसे ही 2 सूबों में इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह ताला हमारी बारी फिर सिंध में है। सिंध में अली ज़ैदी की क़यादत में हमने पूरा ग्राउंड बना लिया है। इमरान खान पूरा 1 महीना सिंध में रहेगा और आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला, याद रखना मेरी बात। जनाब सेगमेंट का वक्त जो है वो अब मेरा इख्तिताम पहुंचता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब नईम अमान साहब का और इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब का कि वो यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे। सियासी नौयत के मामलात पर जब मुबाहिसा होता है तो अक्सर इस तरह का माहौल बन ही जाता है। बहरहाल एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।